हाँ जी, बीसीए थर्ड सेमेस्टर वालों, आ जाओ, आ गई है आपके लिए वीडियो। चल 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 जिसमें आपको देने वाला हूं मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत दिनों से मुझे थर्ड सेमेस्टर वाले मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी कुछ स्टूडेंट मेरे कमेंट कर रहे थे, भैया हमारे लिए वीडियोस लेके आओ। फाइनली आज मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर करना वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड ये क्वेश्चंस लिमिटेड क्वेश्चन होंगे मेरी तरफ से, तो होपफुली आप ये सारे क्वेश्चन अपने नोट डाउन भी कर लोगे और आप पोस्ट कर करके वीडियो भी देख सकते हो। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो मेरे अकॉर्डिंगली हो सकता है इंपॉर्टेंट हैं एंड आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं 2025 एमईटी ऑनलाइन के एग्जाम में। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करके जाना गाइस। एंड पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा लो, तो आपको सारी मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो गाइस विदाउट एनी डिले हम अपने वीडियो को मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले, अगर आप एमईटी ऑनलाइन में किसी भी डिग्री में इनरोलमेंट कराने के लिए सोच रहे हो 2025 जनवरी सेशन के अंदर, तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट अपने काउंसलरों के चक्करों में परेशान हो रहे हैं कि भैया ये जेन्युइन काउंसलर है या फेक है, कौन सा ऑथेंटिक काउंसलर है। तो अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हो रहे हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे मैं आपको अपने सर से कनेक्ट कराऊंगा, जो मेरे सर हैं जिनसे मैंने अपना एडमिशन क्लोज कराया था। मेरी थ्रू आउट द डिग्री कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है, तो उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, दैट्स वाई मैं उनका नंबर शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हो तो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ अपनी वीडियोस में, ये किसी और का नंबर नहीं होता, ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जिस पे आप मुझसे बात करने वाले हो। आपके सैम भाई ही आपसे बात करेंगे। तो अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप दोनों में से कुछ भी कर लेना। बाकी सारी डिटेल्स मैं ओवर द कॉल या आपको व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। भैया कौन से होने वाले हैं आपके बीसीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप सबसे पहली चीज मेक श्योर करना आप अपने एंड से भी प्रिपेयर करके जाओ। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने इसको पढ़ा है एंड डीपली मैंने इसमें नोट्स भी बनाए थे। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है पहले तो, एंड उसके बाद एक क्वेश्चंस भी रेफर कर सकते हो। तो आप यहाँ से भी पढ़ोगे या क्वेश्चन को भी देख लोगे, थोड़ा इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लोगे। जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छा आपका एग्जाम जाने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाह रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एग्जाम में उतरने वाले हैं, तो ऐसा मत करना, अपने एंड से भी प्रिपेयर करो। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप कंप्लीट कर सकते हो अपने मेन सिलेबस को। बाकी सारी चीज़ें और भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में एज ऑलवेज दिखाने मतलब पढ़ के बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए और ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं। जो हो सकता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मिस भी करे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो मेरे अकॉर्डिंग लो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही लग रहे थे, बट मैंने फिर भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट डाउन करे और आप भी अपने एंड से नोट डाउन कर सकते हो। तो पहला होने वाला है व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इस पे एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जा सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क ये बेसिक क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, घुमा फिरा के कि इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपने थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बनी है या नहीं बनी है। तो पहला आप ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। एंड जिसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन होने वाला है फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। तो ARPANET के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आने के चांसेस हैं। ये मैंने अपना एग्जाम अटेम्प्ट किया था एंड मेरा 6 सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो अराउंड 1.5 साल हो गए मुझे एग्जाम दिए हुए, बट ये क्वेश्चन मुझे याद है, दिमाग में है। तो एमसीक्यूज में इसके आने के चांसेस है। तो मोस्टली जो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखे होंगे जिनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, वैसे क्वेश्चन जैसे कि HTTPS जो आपका है उसके बारे में आपको फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या FTP प्रोटोकॉल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एमसीक्यूज के पर्पज से भी रख सकते हो, और अगर आपके पास में ये थ्योरी सेक्शन के अंदर आ जाता है तो और भी अच्छा है कि आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, फुल फॉर्म ऑफ ARPANET, ठीक है। एंड जिसके बाद थर्ड क्वेश्चन होने वाला फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको बताना है। ये सारे देखो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं अपने एंड से भी, जितने भी मेरे पास नोट्स है कंप्यूटर नेटवर्क के वो मैं आज या कल सुबह मॉर्निंग तक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो जाके ज्वाइन कर लो।
वहाँ पे BCA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के मैं जितने होंगे मोस्टली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क का देने वाला हूँ, एंड इसके बाद जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगे तो आपको सारे जितने भी नोट्स होंगे आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। मेक श्योर करना उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप पहले मुझसे कांटेक्ट करोगे, देन मैं आपको लिंक दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो फालतू के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे MIT के है भी नहीं, या जो काउंसलर्स हैं, या कुछ फ्रॉड लोग भी हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमारे ग्रुप्स में आए एंड फालतू की चीज़ें करें। तो आप चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना हमारे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो मैं कुछ डिटेल्स आपके लूँगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो ईजिली। एंड ये सारे जितने भी नोट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ भी पे आउट करने की नीड नहीं है। हमारे ग्रुप्स में किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं किए जाते हैं। ये मेक श्योर करना, अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें तो वैल्यूबल नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें फ्री में आपको अवेलेबल है हमारे ग्रुप्स के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो होपफुली आपने क्या कहते हैं सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन होने वाला है व्हाट आर द नेटवर्क डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना है कि डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि ये लॉन्ग को आंसर होने वाले हैं इसके। एंड ये कहाँ से पढ़ना है इसके बारे में भी मैं चैनल का लिंक बता दूंगा। मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है BCA के टॉप 10 चैनल्स जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी कुछ मंथ्स पहले, उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इजीली समझ जाओगे कौन कौन से चैनल्स आपको रेफर करने हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। ठीक है, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा व्हाट आर द नेटवर्क डिवाइसेस। इसके बाद आपका होने वाला एक्सप्लेन नेटवर्क टाइप्स। तो नेटवर्क किस किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एंड ये भी एक थ्योरी सेक्शन का ही क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग आंसर करना पड़ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं भैया कितने मतलब मिनिमम वर्ड्स का हम आंसर टाइप करें जो हमको एक सफिशिएंट मतलब हमारी परसेंटेज बन जाए या हमको एक डिसेंट मार्क्स मिल जाए। तो गाइज देखो, मैं अपने एग्जाम्स के अंदर 250 वर्ड या 300 वर्ड्स का अराउंड आंसर टाइप करता हूँ। डिपेंड करता है आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। जैसे कि मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी है तो मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैंने टाइपिंग स्पीड सीखी हुई है। बट आप लोगों ने अगर आप उसमें बेस्ट नहीं हो, आप नॉर्मल टाइपिंग करते हो, तो ईजिली आप आराम से 250 वर्ड या 200 वर्ड्स के अराउंड तो लिख के ही आना, तभी आपको डिसेंट एक स्कोर मिल जाएगा। बाकी आप जितना अच्छा लिख पाओ और अच्छी बात है, अगर जितना लॉन्ग आंसर आप पॉइंट टू पॉइंट कर पाओ वो भी बहुत अच्छी बात है। बट फालतू का रायता मत फैलाना जो किसी और के सब्जेक्ट का इसमें आंसर तेल के आ रहे, तो बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ते भी हैं, तो ऐसा मत करना। BCA में ऐसी कोई भी चीज़ें चलने वाली नहीं है, तो मेक श्योर करना फालतू की चीज़ें वहाँ पे लिख के मत आना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5th नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन नेटवर्क टाइप्स। एंड इसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ हब। तो हब के बारे में आपको बताना है। देखो, अब सारे मैंने शॉर्ट फॉर्म के जो क्वेश्चंस है वो लिखे हुए हैं, तो आप इनको इजीली लिख सकते हो। जल्दी जल्दी मैं आपको इनको कवर करके देने वाला हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज़ हब। एंड उसके बाद है व्हाट इज़ स्विच। स्विच क्या होता है, क्या काम करता है। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डीपली ही पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ के मत चले जाना, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका व्हाट इज़ राउटर। राउटर एग्जैक्टली क्या काम करता है, किस तरीके से उसमें नेटवर्क फैला जाता है, मतलब नेटवर्क के लिए किस यूज़ के लिए होता है वो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ ब्रिज। तो ब्रिज क्या काम करता है, वो रेलवे वाला ब्रिज नहीं, ये नेटवर्किंग वाला ब्रिज है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एग्जैक्टली कुछ उसी टाइप का काम होता है इसका, बट आपको पढ़ना है। एंड ये सारे आंसर मेरे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, डोंट वरी, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है आत्माओं की तरफ। सिंपल से जाना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स मिले हुए, मेरी शुद्ध हिंदी राइटिंग में, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ लोगे। ठीक है, एंड इसके बाद एक्सप्लेन OSI मॉडल। देखो, OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रख लो। ये आपका जरूर आ सकता है 7.5 वाले क्वेश्चन में फर्स्ट सेक्शन के अंदर। तो अगर ये आ जाएगा ना तो इजीली आप 7.5 मार्क्स लेके आओगे। इसको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, नो डाउट, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार मार्क वाला। एंड इसके बाद है व्हाट इज अ गेटवे। गेटवे क्या होता है, किस लिए यूज होता है, इसके यूजेस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहाँ से अब आपके कुछ इसी टाइप के मतलब आंसर देने आपको पड़ेंगे। जितने भी मैंने अभी व्हाट इज हब, व्हाट इज स्विच, व्हाट इज राउटर, ब्रिज, ये जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस के आपको एडवांटेजेस भी बताने हैं एंड डिसएडवांटेज भी बताने हैं।
तो ये सारी कंपैरेटिवली आपसे पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप दोनों आंसर ईजिली दे पाओगे। एंड इस टाइप के आंसर्स करने में थोड़ा ईजी भी होता है अगर आप पढ़ लोगे, क्योंकि एक एक लाइन का आंसर होता है एडवांटेज में एंड डिसएडवांटेज में, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाओगे। तो बाकी आप नोट्स देखोगे आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। एंड इसके बाद है व्हाट इज़ मॉडर्न। तो मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न है ना, मॉडर्न है आई गेस, इट इज़ अ मॉडर्न, सॉरी मॉडर्न, व्हाट इज़ अ मॉडर्न, क्योंकि मेरे आईज पे फ्लैश लाइट पड़ गई तो मैं इस पर क्लियरली देख नहीं पाता हूँ, बट तो आप ये नोट कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे हो व्हाट इज़ अ मॉडर्न। तो मॉडर्न के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मॉडर्न क्या होता है एंड एक्सप्लेन करना है, इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अलॉन्ग विद ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ अ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है नेटवर्किंग के अंदर, किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये भी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। एंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बन सकता है स्टार मार्क वाला, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना आप, ओके। एंड इसके बाद है व्हाट इज़ द टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी बहुत प्रकार की है, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, आपकी हो गई, एंड बस टोपोलॉजी, बहुत सारी टोपोलॉजी और भी वर्क करती है, क्योंकि मैं 1.5 साल पहले एक एग्जाम दिया था, बट जितना मैंने अभी थोड़े नोट डाउन किए हैं क्वेश्चन, तो मैंने अपने नोट्स के अकॉर्डिंगली देखे हैं, क्योंकि मैं बुक्स तो मैंने पैक करके रख दी हैं, इतनी सारी बुक्स मैं कहाँ रखूँगा, तो मैंने वो पैक करके रख दिया, जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे अपने नोट्स में से लिख के, जो मैंने खुद से प्रिपेयर करे थे, ना कि बाय करे थे, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, इसको आप अच्छे से पढ़ना टोपोलॉजीज के बारे में, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये आपको एक फिगर टाइप में वैसे सिखाया जाता है उसमें, बट आपको फिगर बनाने के लिए नहीं देते हैं इसके अंदर, आपको सिंपल आंसर टाइप करना होता है। तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया गया है डीपली, तो वो आप इजीली पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर करना है, ओके। एंड इसके बाद है आपका व्हाट इज़ द टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के बारे में आपको पूछा जाएगा, इसकी फुल फॉर्म पहले तो लिखनी है, देन इसके बारे में बताना है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये भी आपका आ सकता है। एंड इसके बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द HTTPS। तो HTTPS के बारे में आप मोस्टली जानते होंगे, स्टूडेंट अगर BCA में हो तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि HTTPS एक सिक्योर नेटवर्क होता है, जिसको हम देख के पहचान जाते हैं कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो इसके बारे में आपको मोस्टली मैंने इसका देखा है कि MCQs में क्वेश्चन आता है कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आप अगर पढ़ लोगे तो MCQs आपका 2 नंबर का बन जाएगा। बाकी अगर इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है लॉन्ग आंसर्स के अंदर, तो आप इजीली इसको आंसर भी कर पाओगे, ये बहुत इजी आंसर बन जाता है इसका, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन, ये अराउंड मैंने 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के करीब आपको दिए हैं। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, क्योंकि मैं और बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी आप मैंने नोट्स को जो रेफर करना, उन नोट्स से मैंने एक अच्छा डिसेंट स्कोर किया था अपने 3rd सेमेस्टर के अंदर, तो उनको रेफर करना, और बाकी चैनल भी मैं बता दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल चेकआउट करना, वहाँ से आप इनको सारे इजीली पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे आपको जो भी मैं आपको चैनल्स बताता हूँ वो हिंदी में पढ़ाते हैं, वहाँ पे कोई भी इंग्लिश वाले बैरियर्स नहीं आएंगे जो आप एमईटी में फेस कर रहे हो कि इंग्लिश में कैसे पढ़े भैया, हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, कोई बात नहीं, बस इंग्लिश में लिख के जरूर लाना अच्छे से, हिंदी में मत लिख के आना, खराब हो जाएगा सारा पेपर। बाकी और भी कोई डाउट हो उससे रिगार्डिंग गाइज, इतनी लंबी वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं ABC 3rd सेमेस्टर वालों के लिए। बाकी और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपके जावा के रह गए हैं अभी, एंड ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए आप चैनल्स को रेफर करो, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करो, वो इतना हार्ड एग्जाम नहीं आता है। बाकी और इनके स्टैटिस्टिक्स है एंड आपका जावा है एंड DBMS है, इनके क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूं। मैंने आपकी डेट्स देख ली हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी और भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेक श्योर करना अपने एंड से ही प्रिपेयर करके जाना, इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप एग्जाम में मत चले जाना। हो सकता है कि आपके उस तरीके के मार्क्स अचीव ना हो जो आप सोच रहे हो, बट ये क्वेश्चंस में से अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं आपको बहुत फायदा करेगा। ये सारे क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होते हैं, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मुझे कहीं से लीक होकर मिलने वाले तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप पास होने वाले हो। तो ऐसी इलीगल एक्टिविटी हमारे चैनल्स पे नहीं होती है, ये सारी लीगल एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ, जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करता हूँ। बाकी और भी कोई चीज़ हो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके जा सकते हो, कर दो उसको तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था गाइस, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल yet, and I will see you in the next video guys. Love you all. Bye bye.